रोजगार की तलाश में अक्सर लोगों को अपना घर बार छोड़कर महानगरों में आना पड़ता है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो अपने घर से तो खाली हाथ आया, लेकिन उसकी पत्नी की दिए लड्डू उसकी पहचान बन गए। आज आप जानेंगे कानपुर के प्रसिद्ध ठग्गू के लड्डू स्टार्टअप के बारे में कि कैसे सड़कों पर लड्डू बेचने वाले ने खड़ा किया अपना ब्रांड और आज वही ब्रांड उसकी पहचान बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लड्डू के व्यापारी का नाम है राम अवतार। राम अवतार खाली जेब लेकर उत्तर प्रदेश के अपने गांव परौली से कानपुर आए थे, लेकिन वो अपने साथ अपनी पत्नी के स्वादिष्ट लड्डू लेकर गए, जिनसे राम अवतार की किस्मत ही बदल गई। राम अवतार ने बड़े शहर में लड्डू बेचने और अपनी आजीविका कमाने के लिए अपनी पत्नी के बनाए लड्डुओं की रेसिपी का खूब प्रयोग किया। उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा ठग्गू के लड्डू और इसके साथ वे हमेशा कुछ ना कुछ नई नई बातें बोला करते हैं, जैसे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। यही आज उनके ब्रांड की टैगलाइन बन गई है। अब जरा सोचिए कि उन्होंने लड्डू का नाम ठग्गू के लड्डू ही क्यों रखा होगा। तो आपको बता दें कि कहा जाता है वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे और उनकी सार्वजनिक बैठकों में नियमित रूप से जाया करते थे। वो महात्मा गांधी के भाषणों को सुनकर प्रेरित होते थे। एक बार गांधी जी ने चीनी को सफेद जहर बता दिया। उनके शब्दों ने राम अवतार को दुविधा में डाल दिया। गांधी के अनुयायी के रूप में उन्होंने सोचा कि वो बिना चीनी के लड्डू कैसे तैयार करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए सही होने का फैसला किया और अपने उत्पाद का नाम ठग्गू के लड्डू रखा, जिसका अर्थ था कि वो एक धोखा था, क्योंकि वो अपने लड्डू में चीनी का उपयोग कर रहे हैं। स्वादिष्ट लड्डू के साथ साथ राम अवतार हास्य व्यंग और अलग अलग तरह की कहानियां करने में भी माहिर थे। आज बड़े बड़े ब्रांड अपने उत्पादों को बेचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ राम अवतार का अपना ही तरीका था। उदाहरण के लिए कानपुर के मोहल्ले में कपड़े बेचने का काम हुआ करता था। ये कम्युनिस्ट यूनियन से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर उन्होंने अपने उत्पाद का नाम कम्युनिस्ट पूड़ी रखा, जिसे अपराधी आटा से बनाया गया था। बाद में उन्होंने मेस्टन रोड कानपुर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली, जिसे 60 के दशक में नेता बाजार के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसमें मंत्रियों के आधिकारिक निवास थे। इस बाजार में उनके लड्डू को नेता बाजार के लड्डू के रूप में जाना जाता था और टैगलाइन के साथ बिकता था, दिखने में कुछ और खाने में कुछ और। 1973 में कुछ पैसे बचाने के बाद उन्होंने कानपुर के परेड इलाके में एक छोटी सी दुकान खरीदी और इसका नाम ठग्गू के लड्डू रखा। 1990 में उन्होंने एक बार फिर दुकान खोली और तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब राम अवतार ने बड़ा चौराहा में दुकान खोली तो उनके बेटे राजेश पांडे और प्रकाश पांडे भी उनके साथ हो गए। हालांकि ये ब्रांड पूरे कानपुर में प्रसिद्ध था, लेकिन ये तब सुर्खियों में आया जब 2004 में अभिनेता अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी ने अपनी फिल्म बंटी और बबली की शूटिंग के लिए स्पॉट किया। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पति पत्नी और वो में भी दुकान पर एक दृश्य फिल्माया गया है। सब टीवी और दूरदर्शन के धारावाहिकों जैसे लापतागंज और रग रग में की शूटिंग भी उनकी ही दुकान पर की गई है। डीडी नेशनल की खास पेशकश रग रग में गंगा में भी ठग्गू के लड्डू की दुकान दिखाई दी थी। राम अवतार पांडे के इस व्यापार को अब उनके पोते रवि और आदर्श पांडे संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सड़कों पर लड्डू बेचने वाले एक शख्स ने अपनी मेहनत से अपने लड्डू को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला दी। आज भारत का हर शख्स ठग्गू के लड्डू के बारे में जानता है। यही उनकी कामयाबी की पहचान है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें।